हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक और अनदर नेमिंग रिएक्शन जिसका नाम है होफमान रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर नीट एग्जाम, फॉर जेईई मेंस एग्जाम, फॉर जैम एग्जाम या एनी अदर बोर्ड एग्जाम। इस रिएक्शन में क्या रिएजेंट होता है, क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, कब हम इसको यूज करें, क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक है, एग्जाम्पल डिफरेंट एग्जाम्पल्स को कैसे हम सोल्व करें इस रिएक्शन का यूज करके, आज हम अपनी वीडियो में उन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इस रिएक्शन में होता क्या है। ये जो है एसिड अमाइड जो है, एसिड अमाइड कन्वर्ट होता है प्राइमरी अमाइन में। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है। जैसे कि प्रीवियस रिएक्शन में हमने देखा था, कर्टिस रिएक्शन थी। कर्टिस रिएक्शन में एसिड क्लोराइड को जब हम रिएक्ट करते थे अजाइड के साथ तो किसका फॉर्मेशन होता था? प्राइमरी अमाइन का। इस रिएक्शन में क्या है? एसिड अमाइड है। एसिड क्लोराइड की जगह क्या है? एसिड अमाइड में, यानी कि R C डबल बॉन्ड ONH2 है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं जी? in the presence of Br2 and in the presence of KOH, और वो भी कैसा? एल्कोहलिक। ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन होगा? यहां से फॉर्मेशन हो जाता है प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। हाउ, कैसे? क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दो, आपको क्वेश्चन मार्क का आंसर मिल जाएगा। इट मीन्स आपको समझ में आ गया। नहीं मिला इट मीन समझ में नहीं आएगा। तो देखना मैकेनिज्म में कैसे खुद ब खुद अपने आप दिस एसिड एमाइड इज कन्वर्ट इनटू प्राइमरी अमाइन। देखते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपको कुछ ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए। हम आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इजी वे से समझाएंगे। हालांकि हम यहाँ फिजिकल और इनऑर्गेनिक भी करवाते हैं, वो भी सिंपल स्टेप। हम यहाँ पे फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी करवाते हैं, सिंपल चीज़ों के साथ, सिंपल बातों के साथ, सिंपल वे में। किस प्रकार से देखो, केमिस्ट्री एक रेक्टिफिकेशन वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है। केमिस्ट्री डेली लाइफ से रिलेट करो। केमिस्ट्री को आप डेली लाइफ से रिलेट करोगे ना तो माइंड में इमेजिनेशन होती चली जाएगी। जैसे ही माइंड में इमेजिनेशन आई, फट चुटकी बजाते के साथ वो चीज क्या आएगी? याद में आएगी। जैसे कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम देखते हैं कैसे। देखो भाई, देखो इसका मैकेनिज्म में क्या होता है, कैसे प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होगा। एसिड अमाइड से हम उसको डिस्कस करेंगे। हाउ, कैसे? देखो आपके सामने सबसे पहले RC डबल बॉन्ड ONH2 ये रहा। यहां लोन पेयर होते हैं, पता है। ये रहा Br2 से पैसे कुछ इस प्रकार की होती है। ये लोन पेयर तुरंत अटैक करेंगे। Br नेगेटिव बाहर क्यों भेजा? पता है, Br नेगेटिव इज गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप है। आसानी से Br चला गया क्या बना? C डबल बॉन्ड O के साथ N के साथ H के साथ H के साथ Br, 4 बॉन्ड बन गए, पॉजिटिव चार्ज आ गया। वैसे भी लोन पे यहां से गए हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब यहां क्या होगा? क्वेश्चन है, कुछ नहीं होगा। H पॉजिटिव छोड़ के चला जाएगा। कैसे? ऐसे कि ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, H पॉजिटिव यहां से बाहर, क्या बना? RC डबल बॉन्ड O, ये क्या है? डबल बॉन्ड है जी, डबल बॉन्ड O, देन यहां पे N, देन यहां पे Br, देन यहां पे H। जी फॉर्मेशन हो गई जी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा?
एक और भी है जी अल्कोहलिक के OH क्या प्रेजेंट है, OH नेगेटिव है, वो भी कैसा है, अल्कोहलिक। और हमें ये पता है अल्कोहलिक के OH कैसा काम करता है, बेस का। बेस का काम है एक्सेप्ट करना H पॉजिटिव आयन को, एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो ये जो OH है ये H पॉजिटिव को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो गया, नाइट्रोजन के ऊपर। क्या बना, R C डबल बॉन्ड O के साथ N के साथ Br, और यहाँ पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर से वही कहानी, नेगेटिव चार्ज ये लो जी यहाँ आया, ये R अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो गया, गुड लिविंग ग्रुप था Br नेगेटिव बाहर हो गया। कुछ नहीं किया मैंने, जैसा हो रहा था वैसे ही चलता गया। नेगेटिव चार्ज आया, R ने N के ऊपर अटैक किया, नाइट्रोजन के पास लिविंग ग्रुप था, बेस्ट लिविंग ग्रुप था, इजीली वो छोड़कर चला गया। क्या बन गया, Br नेगेटिव। यहां से क्या बाहर हुआ था, BH पॉजिटिव बाहर हो गया था। ठीक है, BH पॉजिटिव यहां से बाहर हो गया। क्या बनेगा देखो, R के साथ क्या कनेक्ट, N, R के साथ N के साथ डबल बॉन्ड C, देन डबल बॉन्ड है। फिर से वही बन गया अल्काइल आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन हो चुका है। दिस इज द अल्काइल आइसोसाइनेट। किसका फॉर्मेशन हो गया, अल्काइल आइसोसाइनेट का। अब इस रिएक्शन में होगा क्या कि जो हाइड्रोलाइसिस है उसको हम कर देंगे। अल्काइल आइसोसाइनेट का जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हमने कहां पढ़ा था, कर्टिस रीअरेंजमेंट रिएक्शन में। ठीक है, कैसे, हाउ, कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके ऊपर ये रहे लोन पेयर, अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ नाइट्रोजन के ऊपर। इट मींस नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज, देन C के साथ OH2 पॉजिटिव एंड साथ में डबल बॉन्ड O। यहां पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, इजिली प्लस माइनस हो जाएगा, यहां से लॉस होगा, यहां से एक्सेप्ट हो जाएगा। H कहां शिफ्ट हो गया, नाइट्रोजन के ऊपर G शिफ्ट हो गया, यहां क्या बना, OH डबल बॉन्ड O। अब होगा क्या इस केस में कि ये यहां पे अटैक करेगा, ये यहां आ जाएगा, और H यहां से उठ के कहां चला गया, नाइट्रोजन। यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव आ रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर आ रहा है, पॉजिटिव के रूप में हाइड्रोजन आ रहा है, और नेगेटिव के रूप में ये डबल बॉन्ड के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन थे वो आ रहे हैं। क्या बनेगा, RnH2 प्लस CO2 यहां से बाहर। यानी कि मेन जो प्रोडक्ट था दैट इज द प्राइमरी अमाइन, उसका क्या हो गया, फॉर्मेशन। कैसे हुआ, फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहले स्टेप में अमाइड की रिएक्शन Br2 लोन पेयर थे, ब्रोमीन के ऊपर अटैक, Br नेगेटिव बाहर। ठीक है, जैसे Br नेगेटिव बाहर हुआ, लोन पेयर कहां से रिमूव है, नाइट्रोजन से ऊपर, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर नहीं सकता, तो ये जो H पॉजिटिव है इजिली लॉस हो जाएगा। क्या बनेगा, दिस वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो अल्कोहलिक OH था, अल्कोहलिक OH आएगा। एक्सेप्ट अल्कोहलिक का काम क्या होता है, OH का, दैट इज द बेस का काम करता है। बेस क्या काम करते हैं, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं, तो इजिली इन्होंने H पॉजिटिव यहां से एक्सेप्ट किए। ठीक है, और ये बॉन्ड किसके ऊपर शिफ्ट हो गया, दैट इज द नाइट्रोजन के ऊपर। तो नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव। ये आपस में रीअरेंज हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा, आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे तुरंत हाइड्रोलाइसिस कर दो, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, प्राइमरी अमाइन का हो जाएगा। माने कि कोई डिफरेंस नहीं है कर्टिस रिएक्शन में और होफमान रिएक्शन में, कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या, कर्टिस रिएक्शन में हम यहाँ पे क्या यूज करते थे, अमाइड, सॉरी यहाँ हम क्या यूज करते थे, अजाइड और वाटर। यहाँ अमाइड की जगह एसिड क्लोराइड। ठीक है, अमाइड की जगह वहां पे एसिड क्लोराइड होता था, यहाँ ब्रोमीन और KOH प्रेजेंट है, इसकी जगह वहां पे क्या होता था, अजाइड और वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे किस प्रकार से सोल्व होगा, बने रहिएगा हमारे साथ। ओके, क्वेश्चन है ये
मान लो मेरे पास एक साइक्लिक रिंग है और उसके ऊपर COOH ग्रुप लगा रहा है। मैं पहले स्टेप में रिएक्शन करा देता हूं अमोनिया के साथ, दूसरे स्टेप में रिएक्शन करा देता हूं Br2 के साथ, तीसरे स्टेप में रिएक्शन करा देता हूं अल्कोहलिक KOH के साथ। तो फॉर्मेशन क्या होगा? ये भी वही रिएक्शन है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है मैकेनिज्म में। देखो किस प्रकार से इसका मैकेनिज्म होगा। ठीक है, पहले स्टेप में जो C डबल बॉन्ड OOH जो ग्रुप है यानी कि एसिड ग्रुप है उसके ऊपर अटैक कौन करेगा? अमोनिया अटैक कर देगा। कैसे? अमोनिया के ऊपर लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेंगे, नेगेटिव चार्ज कहां शिफ्ट हो गया? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो गया? शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे NH2 और H, ठीक है, और यहाँ पे क्या कनेक्ट है? OH। ये NH3 पॉजिटिव आयन है। अब ये जो है स्टेबल नहीं है, ये क्या है? अनस्टेबल कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह नहीं सकता, तो इजिली यहां से ये H पॉजिटिव लॉस होगा और किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, शिफ्ट हो गया। ठीक है, और ये जो नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर छोड़ो, आप ये कहो कि सबसे पहले जो लिविंग ग्रुप है ना वो यहां से रिमूव कर दो। कैसे? देखो ये H था और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव वापस आया, OH नेगेटिव यहां से क्या होगा? बाहर। ठीक है, यहां से OH नेगेटिव बाहर हुआ और यहां से क्या हो गया? वाटर मॉलिक्यूल सॉरी H पॉजिटिव बाहर हो गया। तो H और OH मिलके क्या बना दिया? H2O। H2 यहां से क्या हो गया? बाहर। क्या बना? दैट इज बना O डबल बॉन्ड C, O के साथ डबल बॉन्ड C, C के साथ ये साइक्लिक रिंग और इसके साथ क्या? N2 बन गया। दी क्या? अमाइड। यही है अमाइड, प्राइमरी अमाइन का Br2OH। यहाँ क्या है? Br2 की वजह। कैसे? हाउ? देख लो एक बार, फिर से बता देता हूं, ध्यान से समझ लेना। लोन पेयर थे, अटैक करवाया, Br नेगेटिव बाहर, क्या बना? C डबल बॉन्ड O, दैट इज दिस, और यहाँ पे क्या? NH और यहाँ H और यहाँ पे क्या लगा? Br नेगेटिव, यहाँ से क्या हो गया? माइनस हो गया। अब यहाँ पे कैसा चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर? पॉजिटिव। ठीक है, कोई बात नहीं, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता तो H पॉजिटिव को हम लॉस करवा सकते हैं आसानी से। तो ये लो जी, मैंने H पॉजिटिव को यहाँ पे क्या कर दिया? लॉस। क्या बना? O डबल बॉन्ड C, C के साथ N, N के साथ H, H के साथ N के साथ Br, और ये साइक्लिक रिंग। अब साथ में क्या प्रेजेंट है जी? अल्कोहलिक OH नेगेटिव। अभी बताया था OH नेगेटिव अल्कोहलिक कैसा काम करता है? बेस का। बेस काम क्या करता है? H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है। करवा देंगे जी एक्सेप्ट। ये लो जी, एक्सेप्ट करवा दिए। ठीक है, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर शिफ्ट हुआ? नाइट्रोजन के ऊपर। क्या बना? दिस N नेगेटिव, देन Br और देन दिस साइक्लिक रिंग। अब ये नेगेटिव यहां पूरा, चलो एक बार मैं ब्लू पेन से कर देता हूं, फिर से बढ़ाता हूं। C डबल बॉन्ड O क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा आप लोगों के लिए। नेगेटिव चार्ज Br और ये यहाँ साइक्लिक रिंग। हुआ क्या यहाँ पे कि ये नेगेटिव आया यहाँ, ये पूरा शिफ्ट हुआ यहाँ, Br नेगेटिव बाहर। क्यों? क्योंकि Br नेगेटिव इज द गुड लिविंग ग्रुप। या मैं थोड़ी देर पहले पढ़ाई था। ठीक है, क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O के साथ डबल बॉन्ड N, N के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है? दिस इज द साइक्लिक रिंग। ओके, तो यानी कि इसको थोड़ा सा इसको मैं फ्लोट करके लिख देता हूँ। साइक्लिक रिंग के ऊपर N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बन गया अल्काइल आइसोसाइनेट। ये किसका फॉर्मेशन हो गया? आइसोसाइनेट। अब इसका जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ NH2 लग जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दिया, आप स्टेप टू स्टेप लिख सकते हो। यानी कि इसका प्रोडक्ट क्या बना? इसका प्रोडक्ट बना NH2 ग्रुप लग गया। यानी कि दिस ग्रुप इज कन्वर्ट इनटू दिस। COH को NH2 में कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर यही रिएक्शन ऐसे हो कि COOH, ठीक है, पहले स्टेप में अमोनिया के साथ रिएक्शन, दूसरे स्टेप में अजाइड के साथ रिएक्शन, अजाइड NaN3, ठीक है, और तीसरे स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन, तो दिस रिएक्शन से भी क्या बनेगा? प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट अब की बार ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? कर्टिस रिएक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्टिस रिएक्शन। बस यही डिफरेंस होता है।
इन दिस केस Br2 और KOH, और यहाँ पे अजाइड और वाटर, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ओके। आई होप ये समझ में आई है। ऐसी वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सिर्फ वही वीडियोस लेके आएंगे जो आपके लिए कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं को मैं थोड़ा सा अपने इस चैनल के बारे में डिस्क्राइब कर देता हूँ। हम अपने इस चैनल के ऊपर 9th क्लास से लेकर यूजी स्टैंडर्ड तक केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। उसका मकसद एक ही है कि आप सभी तक केमिस्ट्री से जो रिलेटेड कंसेप्ट हैं उनको अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, सिंपल वे से आपको मैं बता सकूं। ठीक है, जैसे कि ये ऑर्गेनिक था, हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी कोई कहानी होती, नहीं, बहुत ही सिंपलेस्ट चीज होती है, बहुत ही सिंपलेस्ट। बस रटो मत, समझो, और समझना यदि है तो हमारे चैनल पे आइए, हम आपको सिंपल वे से समझाएंगे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब आप भी करना, और अपने फ्रेंड सर्कल से या अपने क्लासमेट से उनको बोलो कि सब्सक्राइब करें, ताकि हम सब मिलकर आगे बढ़ सकें। ओके, थैंक्स यू वेरी मच। ओके।